आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, प्रमुख लेखकानां संक्षिप्त परिचयं पठामः और उसका जो भाग 10 है यानी 10वां भाग अस्ति महात्मा गांधी ने परिचय, यानी महात्मा गांधी का हम परिचय जानेंगे बच्चों। जो हमारा 12वां पाठ है गांधी ने संस्मरणम यानी गांधी के संस्मरणम, उसके आधार पर हम महात्मा गांधी का परिचय पढ़ रहे हैं बच्चों। यानी गांधी जी का परिचय किस प्रकार का है, बहुत प्रसिद्ध है इनका परिचय और आप सब जानते हैं। मैं ऐसी आशा करता हूं हम प्रतिवर्ष विद्यालयों में गांधी जयंती का राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं और उसमें हमने गांधी जी का परिचय बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व है हम यहाँ फिर से उनका एक बार परिचय पढ़ते हैं बच्चों। महात्मा गांधी न पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी आसीत अस्ति यानी है भी बच्चों, यानी महात्मा गांधी का पूर्ण नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी है। यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम आप बहुत बार सुन सके हैं, क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। अस्य जन्म और इनका जन्म अक्टूबर मास से 2 तारीखायाम यानी अक्टूबर महीने की 2 तारीख को यानी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी वर्ष में कठियावाड़ से पोरबंदर नामन स्थानीय भवत, यानी कठियावाड़ के पोरबंदर नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ। श्री गांधीनः पितु नाम करमचंद गांधी, यानी पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। मातुश्च नाम पुतलीबाई आसीत, और माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। अस्य विवाह 13 वर्षस्य अवस्थायाम, यानी इनका विवाह 13 साल की आयु में कस्तूरबायाशः अभवत, यानी कस्तूरबा के साथ में इनका विवाह हुआ। तो यानी महात्मा गांधी का पूर्ण नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था और इनका जो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था, और इनका 13 साल की आयु में कस्तूरबा यानी कस्तूरबा के साथ में इनका विवाह हो गया बच्चों। आगे देखते हैं, श्री गांधीनः प्रारंभिक शिक्षा, यानी गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भारतवर्ष में ही हुई। बैरिस्ट्री शिक्षा प्राप्तुम, यानी बैरिस्ट्री शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यानी वकालत को करने के लिए वो विदेश गए। स विदेशम गतवान 1891 ईस्वी तमे वर्षे स स्वदेशम आगत है, यानी 1891 में वो अपने देश को आए वापस। 1914 ईस्वी तमे वर्षे सह राजनीतौ प्रवेशम कृतवान, यानी 1914 ईस्वी में उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, यानी भारत को स्वतंत्र कराने का उन्होंने यानी राजनीति में प्रवेश किया। उसी प्रारंभिक समय में गांधी महोदय आंग्ल शासका नाम न्यायप्रियतायाम विश्वासम करोति इसमें, यानी प्रारंभिक समय में यानी शुरुआत के समय में जो गांधी जी हैं वो अंग्रेजों का आंग्ल शासका नाम यानी अंग्रेजों की न्यायप्रियता के में क्या थे, विश्वास करते थे। गांधी महोदय स्व राजनीतिक जीवनम चंपारणस्य सत्याग्रहात् प्रारब्धवान, यानी गांधी महोदय ने अपना जो राजनीतिक स्वराजनीतिक यानी अपना जो राजनीतिक जीवन है वो चंपारण के सत्याग्रह से प्रारंभ किया बच्चों। आइए आगे देखते हैं। स भारतीय जनान, उन्होंने भारतीय जनों को यानी भारतीय लोगों को सत्य अहिंसा की नीतौ यानी नीति पर चलितुम प्रेरितवान, यानी उन्होंने प्रेरित किया, यानी भारतीय लोगों को क्या किया, उन्होंने सत्य अहिंसा की नीति पर चलने के लिए प्रेरित किया बच्चों। 1930 तमे वर्षे यानी 1930 ईस्वी में गांधी महोदय ने आंग्ल शासन विरुद्धम यानी अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन से संचालनम कृतवान, यानी 1930 ईस्वी में गांधी महोदय ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया, संचालन किया बच्चों। और 1942 तमे वर्षे स्वजीवन से अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत मुंच इति आंदोलन से संदेशम प्रदत्तवान, यानी 1942 ईस्वी में उन्होंने क्या कहा था, स्व जीवन से अंतिम अहिंसक अपने जीवन का अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत मुंच यानी भारत छोड़ो, भारतम यानी भारत को, मुंच यानी छोड़ो, इति आंदोलन से इस आंदोलन का स्व संदेश दिया। गांधी महोदय के नेतृत्व यानी गांधी महोदय के नेतृत्व में भारत ने 15 अगस्त 1947 को तमे वर्षे उस भारत स्वतंत्र बभूव है, यानी भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी देशस्य राष्ट्रपिता इति कथ्यते, यानी महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहा
जाता है बच्चों। गांधी महोदय 63 वर्षस्य अवस्थायाम, यानी गांधी महोदय ने 60 यानी 6 63 यानी 30 यानी 36 वर्ष की आयु में स्व संस्मरणानि एकत्रीकृत्य, अपने संस्मरणों को एकत्रित करके अपनी आत्मकथा को मातृभाषायाम लिखता, यानी अपनी आत्मकथा को मातृभाषा में लिखा बच्चों। तदनंतरम विश्वस्य, उसके बाद में विश्व की अनेक भाषासु अस्य अनुवादः कृतः, इसका अनुवाद किया गया। पंडित होस्केरे नागप शास्त्री महोदय गांधिनः आत्मकथां संस्कृत भाषायां सत्यशोधनम नामनः ग्रंथ रूपे अनुदितवान, यानी पंडित होस्केरे जो नागप शास्त्री थे, उन्होंने गांधी की आत्मकथा को संस्कृत भाषा में सत्यशोधन नाम के ग्रंथ के रूप में क्या किया, अनुवादित किया। यानी गांधी महोदय ने 36 साल की अवस्था में अपने संस्मरणों को क्या किया, एकत्रित करके अपनी आत्मकथा को मातृभाषा में लिखा और उसके बाद में विश्व की अनेकों भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ बच्चों। उसी संदर्भ में पंडित होस्केरे नागप शास्त्री, जो हमने 12वें पाठ में भी इनका नाम जाना था बच्चों, उसी शास्त्री महोदय के द्वारा गांधी की जो आत्मकथा है उसको संस्कृत भाषा में सत्यशोधन नाम के ग्रंथ के रूप में उन्होंने क्या किया, अनुवादित किया। तो बच्चों इस प्रकार से महात्मा गांधी का हमने परिचय जाना। इस प्रकार से हमारे कुल मिलाकर 10 भाग पूर्ण हुए और अंतिम जो भाग होगा 11वां भाग जो हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तो इस प्रकार से ये अब तक के भाग आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, आ रहे होंगे और आगे भी आएंगे। तो इसी आशा के साथ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।